नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज़। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। अनिश्चितकालीन धरने का 21वां दिन, नहीं किसी को कोई खबर। समाज सेवी के सिंह चकित ने बताया, अनिश्चितकालीन धरना का 21वां दिन है। अभी तक कोई भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं हुए हैं। नेताओं और अधिकारियों को अवगत है, फिर भी वह क्षेत्र में नहीं आए। पीड़ित जनता से अब धैर्य नहीं हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना विषाणु से बचाव के लिए शासन प्रशासन आदेश दे रहे हैं। नियमित हाथ धोएं। बर्रासात में जल संकट है, हाथ किससे धुला जाए। पार्षद विधायक जल निगम अधिक गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपनी जनता की परवाह ही नहीं है। वर्षों हो गए, विधायक जी के दर्शन भी नहीं प्राप्त हुए। क्षेत्र में 4 वर्ष से अधिक समय हो गया नलकूपों को लगे हुए, परंतु अभी तक घर घर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं हुई। 400 परिवार से अधिक और 1200 से अधिक जनता है जो शुद्ध पेयजल से वंचित है। सरकारी हैंडपंप खराब है। अनिश्चितकालीन धरना का 21वां दिन हो गया, अभी तक क्षेत्र में एक भी जल का टैंकर नहीं आया। अगर 15 अप्रैल 2021 तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो 16 अप्रैल 2021 से आमरण अनशन प्रारंभ हो जाएगा। हमारे ईश्वर व आदर्श शहीद भगत सिंह जी हैं। हम परिश्रम करेंगे, देखते हैं नेताओं अधिकारियों को हम पर कब तरस आता है। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर किसी नेता अधिकारी का कार्य है तो वह तत्काल पूर्ण हो जाएगा, परंतु जनता के हित का कार्य क्यों नहीं। ऊपर से नीचे तक एक ही पार्टी के गणमान्य हैं, फिर भी यह समस्या बनी हुई है। क्यों नेता व अधिकारी से ज्ञात होता है कि बजट का अभाव है, परंतु जनता के हित को प्राथमिकता न देते हुए कोरोना काल से ही मदिरालय शराब के ठेके प्रारंभ हो गए थे, अभी तक बजट नहीं हो पाया है। क्या हमारे मतदान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। पक्ष विपक्ष व जनता के हितकारी होने का दावा करने वाले कहाँ हैं, धरती पर है कि नहीं। नेताओं अधिकारियों का झांसा है। बर्रासात प्यासा है, जनता कर रही जल की खोज, नेता अधिकारी कर रहे मौज। जब तक निर्माण प्रारंभ नहीं तब तक धरने का अंत नहीं। आदि नारेबाजू अजय, अंकुर, रिंकू, राम बाबू, हरवंश लाल, ओम जी, राजन आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम के सिंह चकित है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, क्षेत्रीय निवासी भी हूँ। वार्ड 34 रतनलाल नगर बर्रासात। 4 वर्ष हो चुके हैं सरकारी नलकूप को लगे हुए। ठीक मेरे पीछे ही इधर पार्क में 3 ट्रांसफार्मर वाले पार्क में ये लगा हुआ है। और कुछ ऐसी शेष गलियां हैं जहां पर अभी ये पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन नहीं पहुंची हुई है, कनेक्शन नहीं है, जिस कारण क्षेत्र में जल संकट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर से नीचे तक एक ही पार्टी के गणमान्य हैं, उसके बावजूद भी क्षेत्र में इतनी समस्या बनी हुई है। आज मेरा अनिश्चितकालीन धरना का 21वां दिन है और संबंधित अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कोई भी आया नहीं हुआ है। गोविंद नगर विधानसभा अपनी लगती है, माननीय श्री सुरेंद्र मैथानी जी हैं, पार्षद जी, बहन जी कुमारी विधि राजपाल जी हैं, वो कोई भी नहीं आया हुआ है मेरे पास। मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है कि नियमित हाथ धोएं, वैश्विक कोरोना महामारी को बचाव के लिए नियमित हाथ धोएं, परंतु यहाँ बर्रासात में जल का अभाव है, संकट है, तो कैसे हाथ धोएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से। यहाँ पे क्षेत्रीय जो हैंडपंप लगे हुए हैं वह भी पूर्णतया सूखे हुए हैं। और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 400 से ऊपर परिवार हैं जो ये जल संकट से लड़ रहा है। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ। अगर न्यूनतम मैं एक आंकड़ा लेके चलूँ कि 3 सदस्य भी, तो ये 1200 के ऊपर आंकड़ा होता है जो इससे पीड़ा में है, इस जल संकट में भी जीवन यापन कर रहे हैं। लोग अपने बंदोबस्त कर रहे हैं किसी तरीके, मगर उनको सांत्वना और देने के लिए हम लोगों के पास कोई भी आया नहीं हुआ है। 21 दिन आपको धरने में यहाँ बैठे हुए हो गया, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। आगे आपकी क्या रहेगी व्यवस्था? देखिए, आगे हमारी विशेषता ये रहेगी, हमारे ये कहना है कि अगर 15 अप्रैल तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता है, कोई संबंधित आता नहीं है हमारे पास, तो 16 अप्रैल से आमरण अनशन का कार्य प्रारंभ कर दूंगा। और फिर मैं देखता हूं कि कब तक ये नहीं आता हूं। और मैं प्रयास करूंगा कि क्षेत्र में यहाँ आएँ और जल का जो प्रबंध है उचित करवाया जाए। भैया, मैं बर्रासात का निवासी हूँ। मेरा नाम रिंकू तिवारी है। सर, मेरे क्षेत्र में मेरी विधि राजपाल सभासद हैं और विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हैं और सांसद श्री सत्यदेव पचौरी हैं, मगर हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ काम हो रहा है। 4 साल हो गए, जल हम लोग को जलकूप से नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ना पाइपलाइन पड़ी हुई है, ना कुछ, और किसी चीज़ के लिए हमारे सबसे बेकार सभासद जी हमारी कुछ नहीं कर रही हैं। उनसे अगर कहा जाए, कोई बातचीत करते हैं तो कहते हैं हम वार्ड 34 के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ना कोरोना काल में वो आई, ना किसी वर्ग में आई, किसी चीज़ के लिए वो आगे नहीं है वार्ड 34 बर्रासात के लिए। यही मैं कहना चाहूँगा। ऊपर नीचे तक भाजपा की सरकार है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा जनता के हित के लिए। यही से अपनी बात को मैं समझता हूँ।